धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद के नाम पर पहले हरिद्वार में और बाद में रायपुर में जो जहरीले भाषण दिए गए हैं उसी से जुड़े हुए ताजा अपडेट्स का एक बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। 5 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। पहले हिस्से में बात करेंगे हरिद्वार की, क्योंकि वहां कुछ ऐसा नजारा नजर आया है जिससे सवाल खड़े हो गए हैं कि इस निकम्मी नकारा पुलिस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके बाद खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इन तमाम चीजों के खिलाफ हो रहे हंगामे को लेकर। और वो साधु जो अपने आप को कालीचरण महाराज बता रहा है अभी कहाँ है, क्या उसके खिलाफ कोई और नई कार्रवाई हुई है, कोई नई एफआईआर हुई है, इससे आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा बात करेंगे एक ऐसे वीडियो की जिसमें कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी को सुल्फा पीने के लिए अब उत्तराखंड जाना पड़ेगा। जी हां, ऐसे ही आपत्तिजनक बयानों का प्रयोग किया जा रहा है। 5 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार से आ रही खबर की तरफ। देखिए, हरिद्वार से जो ताजा खबरें हमारे पास आई हैं वो ये कि अभी तक यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वसीम रिजवी, जिसका नाम अब हो चुका है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वो कल अपने साथी नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ नरसिम्हानंद गिरी के साथ हरिद्वार पहुंचा। पहले उसने यहां के एक जो धाम है, एक जो आश्रम है, वहां पे उसने बैठ के साधु संतों के साथ मीटिंग की। भूपत वाला स्थित एक जगह है, उसके आश्रम का नाम बताया जा रहा है श्यामवती आश्रम। तो वहां पर बैठकर ये पहले इन लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद जो है वहीं पे थानेदार को बुला लिया गया। थानेदार, जिसका नाम राघवेंद्र कठेत बताया जा रहा है, वो थानेदार वहां पहुंच गया और उस थानेदार ने वसीम रिजवी को, क्योंकि वसीम रिजवी आरोपी है, मुकदमे में नेम्ड मुकदमा उसी के खिलाफ दर्ज है। बाद में पूजा शकुन पांडे और धर्मदास का नाम उसमें ऐड किया गया है, तो उसको सीआरपीसी 41 का नोटिस थमा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको सीआरपीसी 41 के नोटिस के बारे में बताना चाहता हूं। जब किसी के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हो जो थाने से ही जमानत दी जा सकती हो, जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, ऐसे मुकदमे में पुलिस सीआरपीसी 41 का नोटिस उस शख्स को सर्व करा देती है। उसके बाद उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है और उसे मुकदमे का सामना करने के लिए सिर्फ अदालत में जाना पड़ता है, वो भी जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। यानी कि साफ हो गया कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको रियायत दे दी गई है। और इस वीडियो में अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पूजा शकुन पांडे खड़ी दिखाई दे रही है, जो अपने आप को अन्नपूर्णा देवी भी बताती हैं, वो भी इस मुकदमे में आरोपी हैं धर्मदास की तरह। लेकिन कैसे ये बेशरम थानेदार बेहाई के साथ खड़ा होकर उनके सामने हंस रहा है और वो कैसे इसे कह रहे हैं कि ये तो अपना ही लड़का है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा, हमारे पक्ष में कार्रवाई करेगा। ये बोल हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती के। दोनों चीजों को गौर से देखिएगा, हंसने को भी और इन साधु संतों के नारे जो नारे लगा रहे हैं और जो बोल वचन इनके सामने आए उनको भी। लेकिन हमको रिसीव कर आपसे उम्मीद यही है कि आप इधर दर्ज न्याय करिए। आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायर्स नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेगा निष्पक्ष क्यों, हमारे लड़का हमारी तरफ होगा। सुन लिया आपने, होना क्या चाहिए था कि ये वसीम रिजवी को थाने बुलाता, पड़े ही इसको सीआरपीसी 41 का नोटिस देना था, थाने बुला के उसको नोटिस देता। लेकिन ये खुद जाके वहीं आश्रम में उसको सीआरपीसी 41 का नोटिस सर्व करा रहा है। इससे दिख रहा है ये कितना अच्छा पुलिस वाला है। और अभी भी ये वीडियो वायरल होने के बाद ये बेशर्मी से इस सीट पर बैठा हुआ, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और यही नहीं, जो आरोपी है उस दूसरी आरोपी पूजा शकुन पांडे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 30 जनवरी 2018 को पुतला बना रही थी और फिर गोली मार रही थी, वो भी यहां खड़ी हुई है, उसको भी ये गिरफ्तार नहीं कर रहा और ये उनसे हंस हंस के बातें कर रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर वाली धर्म संसद को लेकर। तो रायपुर वाली धर्म संसद में 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कालीचरण महाराज कहां है,
कुछ पता नहीं है। रायपुर में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, दूसरा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है महाराष्ट्र के अकोला में। और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पुणे में ही उसके खिलाफ तीसरा मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन अकोला का रहने वाला एक कालीचरण कहां है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वीडियो वायरल करके अपने आप को महान बताने की कोशिश जरूर कर रहा है। इस पूरे मामले में अब राकेश टिकैत का भी रिएक्शन सामने आया है। आप जानते हैं ना, गाजीपुर बॉर्डर का पूरा मोर्चा उन्होंने संभाल रखा था और किसान नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी इमेज बनी है। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद के बहाने राष्ट्रपिता को खारिज करना ही अधर्म है। धर्म संसद के बहाने राष्ट्रपिता को खारिज करना ही सबसे बड़ा अधर्म है, ये उन्होंने कहा। जिस शख्स ने ये नारा दिया, ये गीत गाया, रघुपति राघव राजा राम, और राम को जन जन तक पहुंचाया, उसे इस तरीके से धर्म संसद के नाम पर जो है खारिज किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो राकेश टिकैत ने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये हुआ खबर का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कुछ और बड़े चेहरों की और जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी। तो कल की खबर है, बासी खबर है, वैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है आपकी नजर से भी गुजर चुकी होगी, लेकिन इस बुलेटिन में इसको शुमार करना बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा, इसके अलावा दूसरा संगठन है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, इसके अलावा तीसरे संगठन का जो नाम है वो भी हमारे पास है। इसके अलावा तीसरे संगठन का नाम भी हमारे पास है, द फ्रेटर्निटी जो है, ये एक संगठन है। इस समेत कई छात्र संगठनों ने कल उत्तराखंड भवन के बाहर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने हरिद्वार में, दिल्ली में जहरीले, रायपुर में जहरीले भाषण दिए हैं उन पर। सुन लीजिए कैसे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जीनोसाइड कॉलिंग के लिए एक हरिद्वार में धर्म संसद होता है, तो इस देश में जो अमन पसंद लोग हैं, इस देश के जो डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, इस देश के जो नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, तुरंत उस जीनोसाइड कॉलिंग के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करते हैं और ये मांग करते हैं कि धर्म के आधार पर किसी की भी चेंटिंग नहीं होना चाहिए, किसी के आइडेंटिटी के नाम पे किसी की भी चेंटिंग नहीं होना चाहिए। और जो लोग अपने धर्म का ठेका लेके धर्म संसद में बुलाए और ओपनली मुसलमानों के खिलाफ जीनोसाइड कॉलिंग देते हैं, अभी तक उन लोगों की ना गिरफ्तारी हुई है, अभी तक ना उन लोगों के FIR में नाम दर्ज किया गया है। ये शर्मनाक है। सुन लिया आपने। अब इसी के साथ इस खबर पे थोड़ा गौर फरमाइए। ये खबर सेना के पूर्व प्रमुखों के हवाले से आई है। आप जानते हैं हमारी सेना में सभी धर्म के लोग होते हैं और सेना हर मोर्चे पे जब भी कुछ हो जाता है देश के अंदर, सबसे पहले सेना ही खड़ी हुई दिखाई देती है। बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी, या आफत आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उस सब में। तो सेना के कई पूर्व जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है। जैसे इस खबर के मुताबिक कहा गया है कि 1971 के हीरो रहे और पूर्व नौसेना प्रमुख, जिनको हम कह सकते हैं एडमिरल अरुण प्रकाश, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वीडियो को ट्वीट करते हुए, जो धर्म संसद का वीडियो है उसको ट्वीट करते हुए कहा कि क्या हम सांप्रदायिक खून खराबा करवाना चाहते हैं। ये कहा गया है इस वीडियो को ट्वीट करते हुए। इसके साथ ही सेना के पूर्व प्रमुख और जो करीबी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, उनका नाम है जनरल वेद प्रकाश, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए आगे मतलब रीट्वीट किया और अपनी सहमति जताई कि हाँ ये लोग ऐसा ही करना चाहते हैं। यानी कि सेना के जो पूर्व प्रमुख हैं वो बेहद चिंता में हैं इन हालात के चलते। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह इस पर खामोश बनी हुई है। अब खबर के चौथे हिस्से का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं नसीरुद्दीन शाह की। तो नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू हुआ है द वायर पर और इंटरव्यू किया करण थापर ने। करण थापर वही पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पानी पिलाने पर विवश कर दिया था, या यूं कहीं पीने पे विवश कर दिया था। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। नरेंद्र मोदी ने करण थापर को कई संस्थानों से बाहर तो निकलवा दिया, लेकिन उन्हें इंटरव्यू देने से कतराते हैं, उनसे बात करने तक से कतराते हैं। तो उन्होंने नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू किया है, जिसको टेलीग्राफ नाम का अखबार है उसने फ्रंट पेज पे भी छापा है अपने शीर्षक के तौर पर। उसने कहा है कि ये लोग जो आज धर्म संसद के नाम पर ये नफरतें फैला रहे हैं, ये असल में मुसलमानों का नरसंहार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये इस देश को गृह युद्ध में
क्या करने में? इस देश को गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश करें, क्योंकि मुसलमान 20 करोड़ की आबादी में हैं। अगर उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो पलटकर वो भी जवाब देंगे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और ध्यान दीजिए, जो नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा ये धर्म का मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये सदियों से यहां रहने का, हमारी जगह का, हमारी मातृभूमि की रक्षा का मामला है। ये धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि धर्म का मामला होता है तो धर्म 2 मिनट में खतरे में आ जाता है, लेकिन धर्म का मामला नहीं है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। अगर अस्तित्व की लड़ाई होगी तो यहां पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, यानी कि एक डर की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है अब इसके बाद नसीरुद्दीन शाह की शामत आ जाए और उनके खिलाफ भोंपू मीडिया और उनके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार टूट पड़े। अब चलते हैं खबर के 5वें हिस्से की तरफ। उत्तराखंड वाले बाबा को उत्तराखंड भेज दिया जाएगा सुल्फा पीने के लिए। यह बयान एक विधायक ने दिए हैं। विधायक का नाम असलम चौधरी बताया जा रहा है, जो हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट से 2017 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीत के आए, लेकिन अब वर्तमान समय में वो सपा में दाखिल हो चुके हैं। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कब का है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वीडियो आपके सामने रखने से पहले बता दें, उनके इस वीडियो वायरल होने के बाद भाजपाइयों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के डर से दुम दबा के भाग जाएंगे आदित्यनाथ योगी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। यादव जी और जयंत जी से, ये दोनों युवा नेताओं से बीजेपी वाले, अरे मोदी और योगी और अमित शाह, उनकी दुम दबा के भागने का काम करो। नेता अपने प्रदेश को, किसान को, अपने मजदूर को, व्यापारी को, माँ बहन बेटियों को बचाने वाले यूपी के रखवाली आ गए हैं। उत्तराखंड वालों, बाबा जी आपको सुल्फा पीना है तो उत्तराखंड में जाके पिए और नौजवान। सुन लिया आपने, तो यही थी तमाम अभी तक की खबरें जिनको समेट के आपके सामने रखा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ तो वीडियो वायरल हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया, और वहाँ वीडियो वायरल होने के भी कई दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ हरिद्वार में, और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हो सकता है यहाँ असलम चौधरी को गिरफ्तार भी कर लिया जाए, उन पे NSA लगा दिया जाए, उन पे UAPA लगा दिया जाए, हो सकता है उनके घर को ढा दिया जाए। स्थिति ऐसी पैदा कर दी जाए कि वो जो दोबारा से विधायक बनने का सपना सजोए बैठे हैं, चुनाव लड़ने का सपना सजोए बैठे हैं, उन पे इतने मुकदमे लगा दिए जाएं आजम खान की तरह कि उनको जेल में डाल दिया जाए और चुनाव लड़ने के भी काबिल ना रहें। जो भी होगा आपको रूबरू कराते रहेंगे। अब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।